चंपावत के पूर्व विधायक एवं उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी देर शाम पंचतत्व में विलीन हो गए। कैलाश गहतोड़ी के अंतिम संस्कार में राज्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित अनेक जनप्रतिनिधियों के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आपको बताते चलें कि दिवंगत कैलाश गहतोड़ी ने वर्ष 2017 में चंपावत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और विजयी हुए। इसके बाद वर्ष 2022 में दोबारा हुए विधानसभा चुनाव में एक बार फिर चंपावत की जनता ने उन्हें जीत का स्वाद चखवाया। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुरस्कार से धामी के खटीमा विधानसभा से चुनाव हारने के बाद चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी ने मुख्यमंत्री से चंपावत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर करते हुए उनके लिए इस सीट का त्याग कर दिया और वहां से चुनाव लड़ रहे राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भारी मतों से जीत दर्ज करवाई। उसके बाद चंपावत के पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी को उनके इस त्याग का इनाम उन्हें उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर दिया गया। कैलाश गहतोड़ी पिछले 20 साल से कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित थे। इसी बीमारी के चलते उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद आज सुबह देहरादून स्थित सरकारी आवास में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, जिसके बाद दोपहर में उनके पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस से काशीपुर में ग्रीताल रोड स्थित उनके आवास पर दर्शनों के लिए रखा गया, जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, शैलेंद्र मोहन सिंगला, विधायक पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, पूर्व सांसद बलराज पासी, मेयर उषा चौधरी सहित भाजपा के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा शहर के कांग्रेस और अन्य दलों के जनप्रतिनिधियों के अलावा सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने उनके अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कैलाश गहतोड़ी की अंतिम यात्रा उनके गिरिताल रोड स्थित आवास से शुरू होकर कुंडेश्वरी रोड स्थित साईं मंदिर के पास पहुंची, जहां मंदिर परिसर के बराबर में ग्राउंड में उनके पुत्र शशांक गहतोड़ी ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान उनकी शव यात्रा में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री एवं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी सम्मिलित हुए। गहतोड़ी मेरे छोटे भाई जैसे थे। ये हमारे पहाड़ से जो अनेक उद्यमी आगे बढ़े हैं, जो जीरो से हीरो बनते हैं, ऐसे उन लोगों में से एक थे। और परम धार्मिक, एकदम ईश्वर पर विश्वास करने वाले और संगठन के एकदम अनुशासित सिपाही और जनप्रिय अत्यधिक, और ऐसे व्यक्ति के जाने से हम सब बहुत दुखी हैं। कैलाश जी ने अपने क्षेत्र में घर घर में व्यक्ति व्यक्ति से संपर्क किया, हर एक गरीब की सेवा में हमेशा आगे रहते थे और एक प्रकार से 2022 में उनके चुनाव लड़ने की भी इच्छा नहीं थी। ये मेरा आग्रह था, उससे कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा। मैंने कहा नहीं, जनता तुमको चाहते लड़ना चाहिए। लोग आजकल, मैं जबकि राजनीति में भी नहीं हूँ, मैं गवर्नर था, टिकट मांगने हुए आते और कैलाश ऐसे थे जिन्होंने कहा मैं नहीं लड़ता हूँ। और मैंने उनको आग्रह किया, मुख्यमंत्री से कहा कि जो नहीं लड़ता हूँ कहता है उसको टिकट दोगे तो उससे जीते। और जब मुख्यमंत्री जी के लिए सीट खाली करनी थी तो सबसे पहले कैलाश का ही मेरे को फोन आया, राजू मैं इस्तीफा दे दूँ। मैंने कहा देखो सर, नहीं आप हो तो मैं अभी दे देता हूँ। तो इतना उदार, इतना सब कुछ संपन्न, उसके बाद आजकल आदमी चिपके रहते हैं। तो भगवान की उस पर दया थी, लेकिन ईश्वर ने उम्र भले उसको ज़्यादा न दी हो, उसने बहुत पुण्य के काम किए हैं। और कैलाश मेरे लिए एक छोटे भाई जैसे थे। उनका पूरा परिवार ही मेरा अपना परिवार, और उनके जाने से मुझे तो दुख है ही, हमारी पार्टी को भी और सारे समाज को भी बड़ा कष्ट है। मैं जैसे विकास के लिए ही तो उनका एमएलए बनने के बाद अच्छा काम क्या था, उन्हें लोग इसीलिए तो हमें चाहते थे। सरकारी पैसा हो ना, अपने जेब की कमाई हो, अपने जनता के लिए लगाते थे। ये से बहुत कम लोग होते हैं जनता को आजकल जो जनप्रतिनिधि है वो स्वयं के जेब से, स्वयं की कमाई से जनता की सेवा करें, कम मिलता है। तो वो इस मामले में विलक्षण थे। जब स्वयं के ही अर्जित राशि से लोगों की सेवा करते थे, किताब बांटना, कॉपी बांटना, कपड़े बांटना, बच्चों के वजीफ़ा देना,